नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। क्या आप जानते हैं हर साल लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है डायबिटीज की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, more than 425 million people are suffering from diabetes across the world. हमारे देश के आंकड़े भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। डायबिटीज है क्या? जब हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर का लेवल प्रिस्क्राइब लेवल से ज़्यादा हो जाता है, देन वी बिकम डायबिटिक। हम सभी को अपनी डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, एंड ग्लूकोज इज आवर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम आवर फूड। हमारे शरीर में ग्लूकोज को प्रत्येक सेल तक पहुंचाने का काम इंसुलिन नामक हार्मोन करता है, विच इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। अगर किसी कारण से हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट नहीं करता या हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो भी इंसुलिन पैनक्रियाज सिक्रेट कर रहा है उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है एंड वी बिकम डायबिटिक। डायबिटीज कई तरीके के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम पैनक्रियाज में स्थित बीटा सेल्स को अटैक और डिस्ट्रॉय करता है, जिस कारण हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन बना नहीं पाता। इन दैट केस हमें बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जिसकी शुरुआत इंसुलिन रेजिस्टेंस से होती है, मतलब हमारे शरीर के ऑर्गन्स जो इंसुलिन पैनक्रियाज सिक्रेट कर रहा है उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे पैनक्रियाज को और ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेट करना पड़ता है। स्टार्टिंग में पैनक्रियाज यह काम इजीली कर पाता है, बट धीरे धीरे पैनक्रियाज हम जितनी इंसुलिन हमें चाहिए उतना सिक्रेट नहीं करता एंड स्लोली हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होने लगता है, क्योंकि वह हमारे सेल्स तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता, और इस कारण हमें टाइप 2 डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। देन कई बार गर्भवती महिलाओं को डायबिटीज की समस्या होती है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। इन दैट केस आफ्टर प्रेगनेंसी यह समस्या कई बार खत्म भी हो जाती है, लेकिन इन फ्यूचर हमें वापस डायबिटीज होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कई बार अगर हम किसी और बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि थायराइड, पीसीओडी या पीसीओएस, इन दैट केस ऑल्सो आने वाले भविष्य में हमें डायबिटीज होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। Now let's discuss about all those yogasanas which help us in fighting our diabetes. So friends, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस। हमेशा स्ट्रेचिंग और वार्म अप को किसी भी अभ्यास के पहले करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक से। दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे और धीरे से सांस भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे एंड एक्सहेल। Inhale, go back and exhale front. Inhale करते हुए पीछे जाएं और exhale करते हुए सामने आए। इसकी के बाद राइट एंड लेफ्ट, नेक को राइट और लेफ्ट करें। अगर आपको किसी सर्वाइकल की समस्या है तो सामने की ओर गर्दन को घुमाना, नीचे की ओर ऐसे लाना अवॉइड करेंगे। हाथों को लेकर आए कंधे पर और क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप एंड एक्सहेल गो डाउन। इनहेल अप एंड एक्सहेल गो डाउन। 2 3 4 5 6। फील करें जब भी आप ऊपर और नीचे करते हैं अपने कंधों को, तो फील करें जो भी आप के ऑर्गन्स यानी कंधे इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो रोटेशन है, फुल रेंज ऑफ मोशन कंधे में है या नहीं है, इस पर पूरा ध्यान लगाएं। अब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं 10 बार। 4 5
धीरे से हाथों को ड्रॉप करेंगे, पैरों में कंधे के बराबर का डिस्टेंस और साइड ट्विस्टिंग करेंगे। सांस छोड़ते हुए साइड ट्विस्ट। 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा करते वक्त आप अपने पेट को अंदर की ओर खींच के भी रख सकते हैं। अपनी कोर को इन्वॉल्व करके भी हम ट्विस्टिंग कर सकते हैं। कोशिश करें तो उस जगह की एडी को देखने की। इसके बाद हम आएंगे अपने पैरों पर। अपने पैरों को आगे बढ़ाया और ऊपर और नीचे थोड़ा अपने पंजों को ऊपर और नीचे करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर लेकर आए और धीरे से नीचे की ओर बॉडी को किया। सांस छोड़ते हुए पुनः श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में आएंगे। ऐसा 3 और। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल अप एंड एक्सेल गो डाउन। इनहेल अप एंड एक्सेल। आराम से रिलैक्स करें और आ जाए अपनी मैट पे। अब दोस्तों अपने मैट पे आएंगे और पेट के बल ले जाएंगे। यहाँ से हमें करना है भुजंगासन। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो दोनों पांव को एक साथ जोड़ के रखें या अपने पैरों में थोड़ा सा गैप डालें। हाथों को चेस्ट के पास श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाएं और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें। ध्यान दें आपका स्टमक बिल्कुल आपकी मैट से लगा हो, कमर मैट से लगा हो और धीरे 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 नीचे आ जाएंगे। किसी भी आसन का पूरा बेनिफिट हमें तभी मिलता है जब हम उस आसन में होल्डिंग करते हैं। जैसे यहाँ होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड स्लोली एक्सेल डाउन। आज हम हर आसन 3 बार कर रहे हैं, बट आप इसको 3 से 5 बार अपने घर पे कर सकते हो। चलिए एक बार और। इनहेल अप, बिगिनिंग 10 सेकंड से करें और बढ़ाते हुए अपने समय को 1 मिनट तक ले जा सकते हैं। अगर आप आराम से हाथ ऊपर खोल के रख सकते हैं तो हम ऐसे जाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं और आपको कठिनाई हो रही है तो अपने हाथों को फोल्ड करके भी रख सकते हैं। होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। स्लोली कम बैक। यहाँ से अपने हाथों को पीछे लेके जाएं, पैर को फोल्ड करें और धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। कोशिश करें अपने आसन में होल्ड करने की। स्टार्ट कर सकते हैं 5 4 3 2 1। स्लोली कम बैक। एक बार फिर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर अपने पेट में जो आपका दबाव है उसको आपको महसूस करना है। एंड होल्ड करें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से वापस आ जाए। चलिए एक और बार। इनहेल अप एंड होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से आए, रेस्ट करें और यहाँ से आराम से उठ के आएंगे, वज्रासन में बैठेंगे। और डायबिटीज के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आसनों में एक है मंडूकासन, अब उसे करेंगे। हाथों को अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर और नाभि के पास
अपने पैर हाथों को इस प्रकार लेकर आएंगे, लगाएंगे, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 शरीर को नीचे की ओर लेकर आएंगे। यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। अगर आप अपना सर आराम से डाल सकते हैं मैट पे तो डालिए, सामने देखें तो सबसे बेहतर। आपके पेट में जो दबाव है उसको फील करें। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। चलिए एक बार फिर आसन में जाते वक्त कोशिश करें कि आपके ग्लूट्स आपके एंकल पे ही लगे रहें। अगर आपको नी में पेन है और इस तरह पैर मोड़ कर जाने में आपको दिक्कत होती है तो आप यह आसन चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। आराम से अपने चेयर पे बैठ के और हाथों को यहाँ रख कर नीचे झुक सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एक बार फिर करते हैं। श्वास भरेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए स्लोली 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 पेट में हो रहे दबाव को महसूस करेंगे और सामने की ओर देखें। होल्ड करें। होल्डिंग को धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस में बढ़ाएं और 1 मिनट तक लेकर जाएं। कोई भी आसन 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक जरूर अभ्यास करें। धीरे से वापस आएंगे और रिलैक्स फील करेंगे। चलिए एक और बार, मुट्ठी को बंद किया, श्वास छोड़ते हुए नीचे गए। इसी प्रकार प्रैक्टिस आपको अपनी लगातार करनी है। हर आसन को प्रतिदिन अभ्यास में लाना है और हर दिन उसके टाइमिंग को इंक्रीज करना है। अगर आपने इसने कभी योग नहीं किया और अभी स्टार्ट किया है तो 5 सेकंड की होल्डिंग से स्टार्ट करें, बट धीरे धीरे इवेंचुअली 1 मिनट तक लेकर जाएंगे। चलिए अब आते हैं दूसरे आसन में। अपने राइट लेग को खोल दिया हमने, लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट के नी के पास लेकर आएंगे और ऑपोजिट हैंड जो हमारा जो भी पैर मुड़ा है, जो जैसे मेरा लेफ्ट लेग फोल्डेड है तो मैं अपने राइट हैंड को लूंगी और इसको घुटने से इधर साइड में फंसाने की कोशिश करूंगी और मेरा लेफ्ट हैंड कमर के पीछे जाएगा। ये कोशिश करें यहाँ पकड़ने की। अगर आप नहीं पकड़ सकते तो हम अपने हाथों को इजीली ऐसे भी रख सकते हैं और फोल्ड करेंगे। चलिए एक बार अगर हम ना पकड़ पाए तो कैसे करेंगे? अपने हाथ से अपने नी को दबाते रहें और पीछे अपने इस बैक के पीछे जो हाथ है उसको स्ट्रेट करेंगे तो हमारा कमर स्ट्रेट होगा और स्टमक हमारा थाइस के साथ दबेगा। हमारा मेन मकसद यही है कि हमारा पैनक्रियास एक्टिवेट हो और ये हमारी बॉडी हमारी इस तरीके से प्रेशर हमारा स्टमक और थाई आपस में लगे। और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। इस प्रोसेस को दूसरी साइड से भी रिपीट करें। ऑपोजिट हैंड लिया, साइड में लगाया। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है, हम पकड़ नहीं पाते, तो आप सिंपल इसको ऐसे खींच के यहाँ भी हाथ लग सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो ऐसे ही दबा कर और पीछे ट्विस्ट करने की कोशिश करें। धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। सो हाथों को लिया, दूसरा हाथ पीछे, और जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे ग्लूट्स थोड़े हमारे उठते हैं, तो कोशिश करें कि धीरे धीरे दोनों हमारे ग्लूट्स हमारे बैक पे ही रहें और हमने बेल्ट की ट्विस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है। फोकस करें। बैक अगर स्ट्रेट नहीं है, बैक को स्ट्रेट करें, हाथ को और बीच में लेकर आए, ठीक, और पीछे की ओर मुड़कर कुछ सेकंड के लिए हम होल्ड करेंगे। इस आसन को भी हमें दोनों साइड से 3-3 बार कम से कम करना है। बहुत आराम से वापस आएंगे। चलिए एक बार फिर देखते हैं। स्ट्रेट किया लेग, अपना लेफ्ट लेग साइड में लगाया, ऑपोजिट हैंड से अपने नी को दबाव दिया, दूसरा हाथ पीछे और हमने होल्ड किया। होल्ड करके कोशिश करें यहाँ
5, 4, 3, 2, 1 एंड धीरे धीरे वापस आएंगे। हमेशा याद रखें इस आसन का मकसद ही है हमारा थाई और स्टमक आपस में लगे और दबाव एक आए, तो उस पर ध्यान दें। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ी कठिनाई हो, बट आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, नियमित अभ्यास, तो आप इजीली कर पाएंगे। होल्ड किया 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्लोली कम बैक। और अब आज का आखिरी आसन पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को स्ट्रेट किया। यहाँ भी जब हम आएंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हमारा स्टमक पहले हमारे थाइस से लगे। श्वास भरते हुए ऊपर हाथों को करेंगे, एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को साइड में भी लगा सकते हैं, सामने भी पकड़ सकते हैं, या अपनी उंगली से अपने टो को भी पकड़ सकते हैं। जिस भी स्थिति में आप कंफर्टेबल फील करें आप वैसा ही करें। अगर आप देखिए सांस भरते हुए गए, धीरे से साइड में पकड़ा, टच किया, हेड डाउन। इन केस आपको यहाँ कठिनाई होती है, कई बार हमारी हैमस्ट्रिंग टाइट होती है और हमें पश्चिमोत्तान में काफ़ी दिक्कत होती है, तो हम अपने नी को ऊपर रख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठा के, और बॉडी को कमर से आगे की ओर करें, धीरे से झुकाएं और इसी पोजीशन को होल्ड करें इजीली। गर्दन सामने की ओर रखें तो नेक में पेन नहीं आएगा, और यही होल्ड करें। धीरे 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 लेग को स्ट्रेट करने की कोशिश करें। अगर आपको इस पोजीशन में दिक्कत होती है तो आप यहाँ रोलर या पिल्लो भी अपने नी के नीचे रखकर यह अभ्यास कर सकते हैं इजीली। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आपकी हैमस्ट्रिंग्स भी लूज होगी और आप अपने अभ्यास को आसानी से कर पाएंगे। एक बार फिर देखते हैं, इनहेल करते हुए ऊपर, जो लोग अभ्यास कर सकते हैं वो टो पकड़ के भी करें। एक्सहेल करते हुए नीचे होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1 धीरे से वापस। हर अभ्यास को कम से कम 1 मिनट की होल्डिंग तक लेकर आए, तभी उसके बेनिफिट्स आपको मिल पाएंगे। इन आसनों के अलावा हमारे लिए प्राणायाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, इनको हम नियमित अभ्यास करें तो ये हमारे पैनक्रियास को एक्टिवेट करने में बहुत मददगार होते हैं। लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या आपकी सर्जरी हुई है या किसी प्रकार के स्टमक में प्रॉब्लम है तो हम कपालभाति को अवॉइड करेंगे या किसी अच्छे योग शिक्षक की देखभाल में ही करेंगे। और लेट्स डिस्कस अबाउट द चेंजेस इन आवर डाइट। आहार में क्या चेंजेस लेकर आए जिससे कि हम अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने भोजन से किसी भी प्रकार के जंक फूड को और पैकेज्ड फूड को डिलीट करना है। किसी भी तरह के जंक को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि हम अपनी स्थिति को कंट्रोल करना चाह रहे हैं और अगर पॉसिबल हो तो वी वांट टू रिवर्स इट। सो सबसे पहला डिसिप्लिन फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी तरह के जंक फूड को अवॉइड करना है, पैकेज फूड को अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो उसको भी कम करें या अवॉइड करें। इसके अलावा जो सीजनल फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको अपने आहार में लेकर आएं। अनाज की मात्रा थोड़ी कम हो और वेजिटेबल्स और फ्रूट की मात्रा ज़्यादा हो आपके खाने में, इस पर ध्यान दें। इसके अलावा मेथी दाना, करेले का जूस, खीरा, टमाटर का जूस, इन चीज़ों को अपने आहार में ऐड करें। प्रतिदिन सुबह मेथी दाना पानी में भिगोकर और उसका पानी सुबह पी सकते हैं। यह डायबिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा करेले का जूस भी हमारी ब्लड शुगर लेवल को कम करने में बहुत मददगार होता है, पर इसको लगातार नहीं पीना चाहिए। इसको कुछ दिन पी के अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है तो करेले के जूस को कुछ दिनों तक पिए और फिर छोड़ दें और अपना ब्लड शुगर लेवल जरूर टेस्ट करवाएं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सबों के लिए हेल्पफुल होगी।
Please don't forget to share, subscribe, like and comment.